जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है DIT द विजन में। जो भाग 2 को आज आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आप लोगों को बताऊंगा, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, अगर आप लोगों को लाभकारी लगता है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक शुरुआत करने से पहले कुछ मूल बिंदुओं को बताते हैं। देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, तो इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है, यानी वो नागरिकता उस देश की पहचान होता है। उसी नागरिकता के आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। जो भी सरकारी नौकरी से लेकर के वहाँ पर विभिन्न प्रकार के गरीबों को जो भी लाभ सुविधा मिलता है वो उनके नागरिकता के अनुसार ही दिया जाता है। तो ये नागरिकता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी होते हैं। कोई भी व्यक्ति राज्य के नागरिक नहीं होता है, वो उस राज्य का निवासी होता है। भारत के संविधान में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है और इसी प्रकार से हमारे संविधान में और भी देशों के संविधानों से जो अच्छी बातें हैं उनको रखा गया है जो हमारे लिए लाभकारी हो। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया है। अरस्तु एक महान दर्शन शास्त्री थे यूनान के, और ये 384 से 322 ईसा पूर्व में थे। भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था। जो भी 1986 में संशोधन हुआ वो नागरिकों के हित के लिए किया गया है और समय समय पर हमारे संविधान में ये संशोधन होते रहता है। तो नागरिक होने के कारण आपको देश के कुछ प्रमाण पत्र मिलते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। इस प्रकार की जो आईडी मिलता है वो आपके नागरिक होने के कारण ही मिलता है, और गैर नागरिकों को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलता है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, और जो भारत के अंदर उस समय नहीं थे उनको नागरिकता नहीं मिली थी। आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब उनके लिए अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता है, परंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हमारा देश में एक रूल लागू हुआ था जिसको हम लोग परमिट रूल बोलते हैं, और ये 19 जुलाई 1948 में लागू हो गया था। तो उनके लिए अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कुछ मुसलमानों का कहना था कि ये इस्लामिक देश है, हमारे लिए यहाँ स्वागत होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके साथ भेदभाव होने लगा, फिर वो वापस आ गए। कहाँ? हिंदुस्तान में। तब उनके लिए इस प्रकार की कुछ नियम लागू किया गया। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण के लिए आप कहीं भी जाए, नौकरी करने के लिए कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप वहाँ के नागरिकता ले लेते हैं किसी भी देश में जा कर के, तो आपके देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता वो समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। अगर आप देशद्रोही हो जाते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपकी नागरिकता को खतरा होगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया, और समझ में आया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा।